Hello students, I am Malik Usman Ali. Today we will discuss the topic 1914. This is the poem written by Philip Larkin. This poem is about the First World War, which was from 1914 to 1918. Philip Larkin was born in 1922 and his death is 1985. ये रोमन में लिखी गई है इसका नाम पोएम का, और इसकी जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है ये हम स्टडी करेंगे। ये जो कंप्लीट हुई है, ये कंप्लीट हुई है 1960 जो है मई में हुई है। ये अपना पोएम जो फिलिप लार्किन ने की है। द पोएम इज़ सैड रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्लूमी पिक्चर ऑफ द सोसाइटी बिफोर वर्ल्ड वार वन। वर्ल्ड वार वन 1914 में शुरू हुई है, तो उसके बारे में ये बता रहा है। ये नज़म जो है, ये पोएम जो है वर्ल्ड वार वन से पहले जो माशरे की एक अफसरदा पिक्चर थी, ग्लूमी पिक्चर थी, उसको उसके अक्स को, उसके अफसरदा अक्स को ज़ाहिर करती है। डार्क पिक्चर, ग्लूमी मीन डार्क, डिप्रेसिंग। लार्किन हैज स्ट्रेंजली यूज्ड, लार्किन ने सरप्राइजिंगली तौर पर, अनयूजुअल तौर पर रोमन न्यूमरल्स को इस्तेमाल किया है फॉर द टाइटल ऑफ द पोएम, नज़म के उन्वान के लिए। देयरफॉर द टाइटल ऑफ द पोएम, इसलिए जो नज़म का टाइटल है, नज़म का जो उन्वान है, ये फौरी तौर पर इंस्टेंटली कैप्चर द रीडर्स अटेंशन, पढ़ने वाले की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है। एंड प्रिपेयर्स हिम मेंटली टू रीड समथिंग अनयूजुअल, और उसे तैयार करता है ज़हनी तौर पर कि वो कोई गैर फितरी, कोई अनयूजुअल चीज़ जो है, जो कॉमन ना हो, उसको पढ़े। परहैप्स अनदर पर्पज ऑफ द टाइटल इज टू शो, शायद दूसरा मकसद उसका जो इस टाइटल दिया है ये ज़ाहिर करता है कि इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू एंशियंट टाइम्स, कि इसका तल्लक कदीम दौर से है। एज दी टाइटल ऑफ द पोएम आल्सो सजेस्ट समथिंग मिथोलॉजिकल, क्योंकि जो नज़म का जो टाइटल है वो किसी हद तक फोक टेल्स, मजहबी रिवायात, मखसूस मजहबी कहानियाँ, मजहबी रिवायात से मुतल्लिक़ है। इन फैक्ट द सिलेक्शन ऑफ द टाइटल डज नॉट मच टू क्रिएट एन इम्प्रेशन अबाउट द पोएम। हकीकत में जो टाइटल का इंतखाब किया गया है ये एक इम्प्रेशन पैदा करना होता है नज़म के बारे में, ताकि टू इम्प्रेस द रीडर्स एट द वेरी आउटसाइड, ताकि जो रीडर है वो बिगिनिंग में ही, स्टार्ट में ही इम्प्रेस हो जाए। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली इन 1914 एम से मुराद 1000 है और सी से मुराद 100 है। सी एम से मुराद हो गया 900, आगे 14, इस तरह 914 9 in 1914 not the selection but presentation of the title does not this job। and very interestingly कि जो 1914 है, सिलेक्शन नहीं बल्कि ये इस टाइटल ऑफ प्रेजेंटेशन जो है, जो इसके उन्वान के जो प्रेजेंटेशन है वो ये काम करती है, ये जो रोमन लफ्ज़ है। द पोएम शोज अ कंट्रास्ट बिटवीन द अर्बन एंड द रूरल लाइफ, जो नज़म है ये शहरी ज़िंदगी और देहाती ज़िंदगी के दरमियान तजाद या फ़र्क को ज़ाहिर करती है। द पोएम इज़ डिवाइडेड टू 4 स्टैंजास, नज़म जो है ये 4 स्टैंजों में तकसीम की जाती है। जैसे ये आपके सामने पोएम है, ये फर्स्ट स्टैंजा पड़ा है, ये सेकंड स्टैंजा, ये थर्ड स्टैंजा और ये फोर्थ स्टैंजा। इसके जो पहले 2 स्टैंजाज हैं ये अर्बन लाइफ को ज़ाहिर करते हैं, और जो अगले 3 और 4 हैं, पहले 2 अर्बन को, अगले 2 जो है वो रूरल को ज़ाहिर करते हैं। The first 2 stanzas depict the life in urban areas, while the last 2 stanzas reflect the life in countryside. However, ताहम in the presentation of both of these lives, इन दोनों जिंदगियों को जाहिर करने में there remain an overall atmosphere, तो सैड एटमॉस्फेयर, मजमूई तौर पर एक अफसरदा सा माहौल रहता है। द वर्ड्स एंड फ्रेजेस सजेस्ट आयरनिक टोन, जहाँ पर जो लफ्ज़ और फ्रेजेस इस्तेमाल हुई हैं वो तनकीदी लहजे में हैं। एंड डिप्रेस्ड फीलिंग्स ऑफ द पोएट, और शायर के जो अफसरदा लहजे जज्बात उसको ज़ाहिर करते हैं। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज़ सिंपल, ज़बान जो है बहुत ही सादा है नज़म की। बट द स्टाइल इज़ लिटिल बिट एम्बिगस, क्योंकि लेकिन उसका स्टाइल ज़रा एम्बिगस है, नॉट क्लियर है। स्टैंडिंग एज पेशेंटली एज इफ़ दे वर स्ट्रेच्ड आउटसाइड द ओवल और विला पार्क, ये इस नज़म का जो है, ये जो 1914 है, इसका पहला ही है। द स्टैंडिंग एज पेशेंटली, तम्मल से खड़ी थी, एज इफ़ दे वर स्ट्रेच्ड आउटसाइड, जैसे वो आगे की तरफ बड़े हों। द ओवल और विला पार्क, ओवल या विला पार्क, ओवल से मुराद और विला पार्क से ये है कि ओवल जो है ये क्रिकेट ग्राउंड है लंदन में, जबकि विला पार्क जो है ये फुटबॉल क्लब है बर्मिंघम में। एंड मोस्ट
अब ये जो आपको ये लिखे हुए हैं, यानी कि ये जो मॉस्टेज्ड आर्किक फेसेस, ये पोएम में से ही इस्तेमाल किए गए हैं। मॉस्टेज्ड आर्किक फेसेस, शट शाफ्स, ब्लीच्ड नेम्स ऑन डार्क क्लॉथ चिल्ड्रन, ये यहीं से, ये जो हम नज़म पढ़ेंगे तो ये असल जो पोइट्री वहाँ से निकाले गए हैं, और इनको कोशिश करें कि अपना रिमेंबर कर लें, इनको याद कर लें। द मोस्ट एज्ड आर्चिक फेसेस इंडिकेट द पैशन ऑफ द वॉलंटियर्स, ये जो हैं ये रज़ाकारानों के जज्बे को ज़ाहिर करते हैं। बूढ़े मूंछों वाले चेहरे, इनको इसका लफ्ज़ी तर्जुमा बनता है मोस्ट एज्ड आर्किक फेसेस, बूढ़े मूंछों वाले चेहरे। तो इसके बाद आगे आ जाता है इंडिकेट पैशन दी वॉलंटियर्स टू पार्टिसिपेट, जंग में हिस्सा लेने के लिए रज़ाकारानों के इस पैशन को ज़ाहिर करते हैं। शर्ट शॉप्स, ये जो बंद दुकानें, ब्लीच्ड नेम्स, नामों का मदम हो जाना, डार्क क्लोथ चिल्ड्रन, ये स्याह रंग के कपड़ों पहने हुए बच्चे, ये वो पोइट्री में से डायरेक्ट जो लफ्ज़ हैं, जो वर्ड्स हैं, वो निकाल के इधर इसमें एप्रिसिएशन, क्रिटिकल एप्रिसिएशन में लिख दिए गए हैं। इनको ऐसे ही अपना याद करना था। टू प्रेजेंट अ डल पिक्चर ऑफ रूटीन, ये रूटीन की एक बोरिंग पिक्चर पेश करते हैं। देयर इज़ अ मार्क्ड टिंज ऑफ सैडनेस, अफसुर्दगी का जो एक क्लियर कट कलर है वो ज़ाहिर कर देते हैं। एक क्लियर कट कलर है, मार्क टिंज एक कलर है ऑफ सैडनेस अफसुर्दगी का, एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्बन एंड रूरल लाइफ, शहरी और देहाती ज़िंदगी की डिस्क्रिप्शन। द मैन लिविंग द गार्डन टिडी, बाग गिरे पड़े थे, और इससे आगे और लोग छोड़ रहे थे वहाँ से। इस मीन्स द मोस्ट ऑफ द पीपल हैव माइग्रेटेड टू कंट्री साइड, ज़्यादातर लोग जो हैं वो देहात की तरफ चले गए थे। विल्स दे आर गॉन देयर इज़ नो वन टू टेक केयर ऑफ द गार्डन, इसलिए वहाँ पर अब कोई भी नहीं है जो इन बागात की हिफाजत करे, की टेक केयर करे। द लॉन्ग अनइवन लाइन स्टैंडिंग पेशेंटली, द लॉन्ग अनइवन लाइन स्टैंडिंग पेशेंटली, इससे मुराद बनता है कि वो तवील टेढ़ी कतारें जो तहम्मुल से खड़ी थीं। ये लफ्ज़ी तर्जमा है। शोज़ दी वॉलंटियर सोल्जर्स बिफोर द वार, ये जंग से पहले रज़ाकाराना सिपाहियों को ज़ाहिर करती हैं। दे आर वेटिंग टू पार्टिसिपेट, वो हिस्सा लेने के लिए, शिरकत करने के लिए तैयार हैं, तैयारी कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। दिस वे देयर मैरिजेस आर कमिंग टू एन एंड, इस तरह से उनकी शादियाँ जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। बिकॉज ऑफ देयर डेथ इन द वार, जंग में वफात की वजह से। तो ये 1914 की जो पोइम है ये हमने पढ़ी, इसको रोमन स्टाइल में लिखा गया। ये जो जंग अजीम अव्वल है, वर्ल्ड वार वन, उस दौर की अक्कासी करती है कि उस दौर में लोगों के क्या हालात थे। उस दौर में लोग माइग्रेट हो के देहातों की तरफ चले गए, अपना माइग्रेट हो गए थे ताकि वो वर्ल्ड वार से बच सकें, उसके मुश्किलात से, उसकी सैडनेस से। तो ये उसके बारे में सैर करती है। तो उम्मीद है कि आपको आज की जो पोएम है इसकी समझ लग गई होगी। पोएम को इसलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और इसको अपने दोस्तों से शेयर करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स अ लॉट।